लोबान, ये नाम सुनते ही जहन में कदीम रिवायात और कीमती तोहफों की तस्वीर बनती है ना? सदियों से ये रिवायती अद्वियात का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन आजकल वेलनेस की दुनिया में इसका बहुत चर्चा है। तो आखिर ये है क्या? आइए देखते हैं कि कदीम हिकमत से लेकर जदीद लैब तक इसका सफर कैसा रहा है। ये एक ज़माने में बादशाहों के लायक तोहफा तो था, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज ये हमारी दवाइयों की अलमारी में रखने के लायक है? क्या ये वाकई कोई मौजज़ाती इलाज है या बस एक नया ट्रेंड जिसका शोर है? चलें, इसकी हकीकत जानते हैं। तो सबसे पहले ये लोबान आखिर है क्या? इसे ओलिबनम भी कहते हैं। ये असल में बोज़वेलिया नामी दरख्त का गोंद है, मतलब उसका सूखा हुआ रस। ज़रा हिंदुस्तान, अफ्रीका और मशरक़ वुस्ता के खुश्क पहाड़ी इलाकों के बारे में सोचें, ये वहीं पाया जाता है। और इसकी खुशबू बहुत ख़ास होती है, थोड़ी लकड़ी जैसी, मसालेदार। और इसकी तारीख तो बहुत ही पुरानी है। कदीम ज़मानों में ये रवायती अद्वियात की जान था। कुरून वस्ता में इसे बखूर के तौर पर और इसकी शफा बख्श खूबियों की वजह से बहुत कीमती समझा जाता था। और अब 21वीं सदी में जदीद साइंस की लैब्स इस पर तहकीक कर रही हैं, ये जानने के लिए कि इन पुराने दावों में कितनी सच्चाई है। अच्छा, तो साइंस क्या कहती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमारे पास ठोस सबूत हैं? चलिए उन पहलुओं से शुरू करते हैं जहां रिसर्च सबसे ज़्यादा उम्मीद दिला रही है। पहला और सबसे बड़ा दावा है गठिया यानी आर्थराइटिस पर इसका असर। माना जाता है कि लोबान में बोसफिलिक एसिड्स नामी कंपाउंड्स होते हैं और ये सोजिश कम करने में बहुत ताकतवर हो सकते हैं। मतलब ये हमारे जिस्म में उन केमिकल्स को बनने से रोकते हैं जो जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा करते हैं। और इस बात के सबूत भी मिलते हैं। 2014 में चूहों पर एक स्टडी हुई जिसमें बॉस्वेलिक एसिड ने जोड़ों की सोजिश और कार्टिलेज के नुकसान को कम किया। फिर इंसानों पर 2018 की एक रिसर्च ने बताया कि लोबान ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द के लिए प्लेसिबो यानी एक नकली दवा से बेहतर काम करता है। एक और स्टडी में जिन लोगों ने दिन में 2 बार बोस्वेलिया का एक्सट्रैक्ट लिया, उनके घुटनों के दर्द और अकड़न में वाज़े कमी देखी गई। तो ये काफ़ी उम्मीद अफजा लगता है। जोड़ों के बाद अब आते हैं आंतों की सेहत की तरफ। ऐसा लगता है कि लोबान की सोजिश कम करने वाली खुसूसियात पेट की बीमारियों जैसे IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मददगार हो सकती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब उसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ इस्तेमाल किया गया तो IBS के मरीजों में पेट दर्द और अभारा कम हुआ। एक और स्टडी में बोस्वेलिया एक्सट्रैक्ट ने हल्के अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों की हालत बेहतर की। और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वही बात, ये आंतों में सोजिश पैदा करने वाले एक खास रास्ते को रोक देता है, जिससे तकलीफ की जड़ी खत्म हो जाती है। और दमा के बारे में क्या ख्याल है? रिवायती तौर पर इसे ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब जदीद साइंस भी इस तरफ देख रही है। एक स्टडी में एक ऐसा सप्लीमेंट जिसमें लोबान और बेल का फल था, उसने दमे की अलामात को प्लेसिबो के मुकाबले में काफ़ी बेहतर तरीके से कम किया। तो खुलासा ये है कि गठिया, आंतों की सोजिश और दमा, इन शोबों में रिसर्च काफ़ी उम्मीद अफजा है। लेकिन फिर बहुत से ऐसे दावे भी हैं जिनके लिए अभी हमारे पास काफ़ी सबूत नहीं हैं, जैसे ज़ियाबितिस, याददाश्त और दिल की बीमारियां। अब आते हैं उन दावों की तरफ जहां सबूत थोड़े कमज़ोर हैं। एक बात साफ कर दें, इसका ये मतलब नहीं कि ये दावे गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं हैं। आपने शायद सुना होगा कि ये ब्लड शुगर कम करता है, जहनी दबाव में आराम देता है, दिल की बीमारी से बचाता है, याददाश्त तेज करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और यहाँ तक कि फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। देखें, इस पर कुछ इब्तिदाई रिसर्च ज़रूर हुई है, अक्सर जानवरों पर, लेकिन इन बातों की तस्दीक के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंसानी तहकीक की ज़रूरत है। और ये हमें एक बहुत ही अहम नुक्ते पर ले आता है। हकीकत क्या है? अगर कोई लोबान को आजमाना चाहे तो उसे महफूज और समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS की एक बहुत अहम बात है, किसी चीज़ का कुदरती होना इस बात की गारंटी नहीं कि वो आपके लिए महफूज भी है। और ये बात जड़ी बूटियों से बने इलाज पर बिल्कुल उसी तरह लागू होती है जैसे दूसरी दवाओं पर। पहली बात तो ये कि उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहज़मी, कब्ज़ या मतली। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये कुछ आम दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकता है,
ख़ास तौर पर खून पतला करने वाली दवाएं जैसे वारफरीन और आम दर्द की दवाएं जैसे आइबुप्रोफेन। कुछ लोगों को तो खास तौर पर मोहतात रहना चाहिए, जैसे हामिला या दूध पिलाने वाली खवातीन, और वो लोग जिन्हें जिगर या गुर्दे की कोई बीमारी है। अगर कोई सर्जरी होनी है तो उससे कई हफ्ते पहले इसे लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन सबसे अहम और सुनहरी उसूल एक ही है, कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। अगर कोई इसे आजमाने का फैसला करता है तो एक अमली मशवरा ये है कि क्वालिटी के निशानात ज़रूर देखें। जैसे बरतानिया में एक THR का निशान होता है जो इस बात की ज़मानत देता है कि प्रोडक्ट सेफ्टी और मैन्युफैक्चरिंग के मेयारात पर पूरी उतरती है। ठीक है, तो चलें इस सारी बात को समेटते हैं। सबसे अहम बातें क्या हैं जो याद रखने वाली हैं? तो लुबान के बारे में हतमी नतीजा क्या निकला? यहाँ 3 अहम बातें हैं। पहली, गठिया और IBD जैसी सोजिश की बीमारियों के लिए इसमें वाकई उम्मीद नज़र आती है। दूसरी बात, ये हर मर्ज़ की दवा नहीं है। बहुत से मशहूर दावे फ़िलहाल सिर्फ दावे ही हैं, साबित नहीं हुए। और तीसरी और सबसे अहम बात, हिफाजत सबसे पहले है। कुदरती का मतलब बेज़रर नहीं होता। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें, ख़ास तौर पर अगर आप कोई और दवा ले रहे हैं। जैसे जैसे इस पर तहकीक आगे बढ़ेगी, शायद कदीम हिकमत और जदीद तिब के दरमियान की लकीर और भी वाज़े हो जाए। क्या पता, इस कदीम गोंद में 21वीं सदी के लिए अभी भी बहुत